नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है हौसला। सुबह के 5 बजे थे। डोरबेल की आवाज को सुनकर प्रमोद की नींद खुली तो उसने सोचा कि अब इस समय कौन हो सकता है। सोचते हुए धीरे से दरवाजा खोलने के लिए गया। तब तक बेल 3 बार बज चुकी थी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, आश्चर्य से उसका मुंह खुला रह गया क्योंकि उसके माता पिता वहां खड़े हुए थे। जल्दी से उसने उनके पैर छुए और गले लगाया। उनके सामान को अपने हाथों में लेकर दोनों को अंदर लेकर आया, यह कहते हुए कि आप दोनों को मैं 2 साल से बुला रहा हूं, लेकिन आप कभी नहीं आए। मैंने तो आपके आने की आशा ही छोड़ दी थी। आज अचानक आप दोनों को यहाँ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप दोनों को एक साथ छुट्टी मिल गई, बहुत बढ़िया है। वह बातें करते हुए रसोई में चाय बनाने लगा। सुनंदा ने कहा कि मैं बना देती हूँ, तू हट। परंतु उसने उनकी एक ना सुनी और चाय बनाकर ले आया। तीनों ने मिलकर चाय पी। प्रमोद ने उन्हें उनका रूम दिखाया और कहा कि आप दोनों फ्रेश हो जाइए। सुनंदा और जोगेंद्र दोनों कानपुर में रहते थे। वे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। दोनों को एक साथ छुट्टी नहीं मिलती थी, इसलिए प्रमोद के लाख बुलाने पर भी वे उसके साथ रहने के लिए नहीं आ सके थे। इस बार भाग्यवश उन दोनों को 15 दिनों की छुट्टी एक साथ मिल गई तो सोचा प्रमोद को सरप्राइज दे देते हैं। इसका ही नतीजा है कि वे दोनों यहाँ हैं। वे दोनों नहा धोकर बाहर आए तो देखा प्रमोद ने उपमा बना दिया था। सुनंदा ने कहा कि तूने क्यों बनाया है बेटा, मैं बना देती ना। उसने उन दोनों को प्लेट में परोसा और एक प्लेट उपमा लेकर अपने कमरे में चला गया। सुनंदा ने फुसफुसाते हुए जोगेंद्र जी के कान में कहा कि देखा आपने, हमें आए हुए इतनी देर हो गई है, परंतु बहू अभी तक हमसे मिलने नहीं आई है। प्रमोद, जिसे मैंने बहुत ही लाड़ प्यार से पाला है, उससे घर के काम करा रही है। जोगेंद्र ने कहा कि देख सुनंदा, उनके बारे में कुछ मत कह, हमें मालूम नहीं है ना कि आखिर बात क्या है। इतने में प्रमोद आया और तीनों ने नाश्ता किया। सुनंदा ने कहा कि खाना मैं बना देती हूँ, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। उसी समय बहू सुरभि कमरे से बाहर आई और दोनों के पैर छूकर उनका हालचाल पूछकर ऑफिस के लिए निकल गई। प्रमोद माँ के पास आकर बैठ गया और कहने लगा कि मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है, मैं आप लोगों के साथ समय बिताना चाहता हूँ। सुनंदा खुश हो गई और उस दिन उन्होंने प्रमोद की पसंद के पकवान ही खाने में बनाए। प्रमोद रसोई में उनकी मदद करने के लिए वहीं खड़ा रहा। सुनंदा ने खाना बनाते हुए कहा, बेटा बहू को क्या हो गया है, शायद उसे हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया, इसलिए तू बुरा मत मानना। हम तुम्हें देखना चाहते थे, देख लिया है, हम लोग कल चले जाएंगे। प्रमोद के हाथ रुक गए और कहा, माँ आज ही तो आई हो। बेटा मैंने तुम्हें बहुत ही लाड़ प्यार से पाला है, तुम्हें इस तरह मेरी आंखों के सामने काम करते देख मेरा दिल दुखता है। प्रमोद जोर से हंसते हुए कहने लगा, माँ पहली बात यह है कि 15 दिन मुझे रात को काम करना पड़ता है और 15 दिन सुरभि को रात को काम करना पड़ता है, तो हम दोनों में से जब जिसको समय मिलता है हम काम कर लेते हैं। वैसे भी माँ, घर हम दोनों का है तो काम भी दोनों करेंगे, तो क्या हो जाएगा। स्त्री पुरुष में भेदभाव हमने कर लिया है, अब क्या कामों में भी भेदभाव होगा कि घर के काम सिर्फ औरत करेगी, पुरुष नहीं करेंगे। जब स्त्री बाहर नौकरी करके पैसे कमा सकती है तो पुरुष घर के काम क्यों नहीं कर सकते हैं। सुरभि के इस व्यवहार पर दुखी मत होना, क्योंकि वह खुद बहुत दुखी है। कुछ दिन पहले ही उसे प्रमोशन मिला था, वह बहुत ही खुश थी। अपने सभी साथियों को बता दिया था कि उसे प्रमोशन मिल गया है। ऑफिस के कुछ सीनियर्स को यह बात हजम नहीं हो पाई। उन्होंने उसके खिलाफ गलत प्रचार किया और उसके प्रमोशन को रोक दिया गया। उसकी किस्मत ऐसी है कि यह सब कल ही उसे पता चला है। वह सदमे में है। आप लोगों को कैसे मुंह दिखाऊं और आप उसके बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचते हुए वह खाना भी नहीं खा रही थी।
मैंने ही कल जबरदस्ती उसे थोड़ा सा खिलाया है। वह इतनी अपसेट हो गई है कि नया जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही है। वह यहाँ काम नहीं करना चाहती है। सुनंदा ने उसकी बातों को सुनकर कहा, सॉरी प्रमोद बेटा, मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। प्रमोद से बातें सुनकर सुनंदा खुश नहीं हुई थी। उसने सोते समय जोगेंद्र जी से कहा, मुझे बहू का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। यह क्या बात हुई कि ऑफिस के लफड़े घर तक लेकर आ गई और सारा काम प्रमोद से करा रही है। मैं भी तो नौकरी कर रही हूँ, कभी भी आपसे कुछ काम कराया है क्या? कहते हैं ना कि जो करे नौकरी उसकी क्या हेकड़ी। जब 4 लोगों के साथ काम करते हैं तो ऐसी स्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। इस तरह से घर में लोगों के साथ रहने से अच्छा लगता है क्या? आप तो जानते हैं कि मैं जब शादी करके आई थी तब हमारा संयुक्त परिवार था। आपके माता पिता, 2 भाई, 2 बहनें, आने जाने वाले लोगों का तो तांता लगा ही रहता था। मैंने कभी चूं चां नहीं की थी। सबके लिए नाश्ता खाना बनाकर जाती थी और शाम को आते ही फिर काम पर लग जाती थी। मेरे साथ ही ऑफिस में ऐसी घटनाएं हो जाती थी। आपको याद है जब प्रमोशन मुझे ना देकर मेरी जूनियर को मिला था? हमें दुख होता है, परंतु ऑफिस को घर की दहलीज के बाहर ही छोड़कर आना चाहिए। ऑफिस और घर के बीच एक सीमा रेखा खींची जाए तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जोगेंद्र जी ने उनकी सारी बातें सुनी और कहा कि मैं एक बात कहूँ सुनंदा, यह ठीक है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूँ, तुम्हें अकेले ही सारा काम करना पड़ता है। मेरी परवरिश ही ऐसी हुई थी। तुम कह रही हो ना कि मैं सारा काम करके ऑफिस जाती थी और वहां से आकर सब काम करती थी। तुम्हें नहीं पता है कि मेरी माँ तुम्हारे लिए क्या सोचती थी। उनका कहना था कि सुनंदा दिन भर काम के बहाने घर से बाहर रहती है और उसके जाने के बाद से वापस आने तक कितना काम होता है उसे क्या मालूम होगा। मैं काम करती हूँ का ढोल पीटने के सिवा उसे क्या आता है। सुनंदा आश्चर्यचकित होकर जोगेंद्र जी को देखने लगी थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सासू माँ उसके बारे में ऐसा कुछ सोचती हैं। जोगेंद्र जी ने कहा कि यह तुम्हें पता है नहीं ना, और मजे की बात यह है कि मेरी माँ को मेरी दादी बातें सुनाती थी। इसलिए मेरी बात मानो और सास बनकर नहीं बहू की तरह सोचो। हमारा बेटा समझदार है इसलिए चल गया, वरना तुम्हारी बातों को सुनने लगा तो दोनों के बीच तकरार का कारण तुम बन जाती। इस बात पर खुश रहो कि वे दोनों मिलकर अपना काम बिना किसी अनबन के आराम से कर रहे हैं। एक बात और कहूँ, प्रमोद ने तुम्हें बताया था कि सुरभि उदास क्यों है, फिर भी तुमने उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश नहीं की है। तुम सोचती हो कि तुम सास हो तो बहू ही तुमसे आकर मिले। पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अपने रिश्ते में एक सीमा रेखा बनाए रखोगी तो रिश्ते में दरार नहीं पड़ेगी। कहकर जोगेंद्र जी सोने चले गए। सुनंदा को लगा कि वे ठीक ही तो कह रहे हैं। मैंने बहू से बात नहीं की कि उसे आकर मुझसे करनी चाहिए। वह धीरे से उठकर बहू के कमरे की तरफ गई तो कमरे में बत्ती जल रही थी। उसने दरवाजे को खोला और अंदर पहुंची तो देखा सुरभि आंखों पर हाथ रखकर सो रही थी। उसने धीरे से पुकारा, सुरभि सो रही हो क्या? वह झट से उठकर कहती है, माँ आप अभी तक सोई नहीं, कुछ चाहिए क्या? सुनंदा ने कहा, तुम तो दिन भर नौकरी करके ऑफिस से थकी हारी आकर भी नहीं सोई हो। वह सिर झुकाए हुए खड़ी थी, उसका सर ऊपर उठाकर। सुनंदा ने कहा, मुझे प्रमोद ने तुम्हारे ऑफिस के बारे में सब कुछ बता दिया है। जब तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो तुम क्यों सर झुकाए खड़ी हो बेटा? सुरभि ने कहा कि उन्होंने सब कुछ बता दिया है आपको? हाँ, परंतु मैं तुम्हारे मुंह से सब सुनना चाहती हूँ। सुरभि ने सब कुछ विस्तार से सुनंदा जी को बताया। बताते हुए उसकी आंखें भर आई थी। उसने यह भी कहा कि मैं यहाँ नौकरी नहीं करूंगी, दूसरी जगह जॉब ढूंढ लूंगी। सुनंदा ने कहा कि
अगर वहां भी ऐसा ही हुआ तो? बेटा, नौकरी चेंज करना समस्या का समाधान नहीं है। यहाँ रहकर अपने आप को प्रूव करो और लोगों को बताओ कि तुम्हें प्रमोशन क्यों मिला था। जा अपना लैपटॉप लेकर आ और मेरे सामने अपने मैनेजर को मेल कर। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सासू माँ की बातों से सुरभि को हिम्मत आई और वह लैपटॉप लाने के लिए खुदकती हुई चली गई। जनरेशन गैप के कारण बच्चे अपनी समस्या को बड़ों से बताने के लिए हिचकिचाते हैं। उन्हें हौसला दीजिए कि समस्या का समाधान हो या ना हो, परंतु बड़े उन्हें सलाह तो दे सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।